हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं उठ चुकी थी आज 4:30। बहुत सी चीज़ें आज मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम किया, वॉक करने गई। फिर मैं जाके दूध लेके आई थी, इन बच्चों को लेके ही गई थी नीचे, दूध लेने रेडी कर दिया था। और क्योंकि यश तो जा नहीं रहा है, इन दोनों को ही मेरे को स्कूल भेजना था। यश की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो और मेरी किचन यहाँ और एकदम मैसी, और यहाँ सारा घर एकदम मैसी हो पड़ा है। डिम्पल सो रही है अभी। और अब इस टाइम बज रहे थे 7:15 और मैं यहाँ पी रही थी अपनी चाय। बच्चे मैं ड्रॉप करके आ गई थी। देखो बच्चे बिस्किट खा के कहाँ फैला के गए हैं, और मेरा सारा घर अब मैसी हो रहा है। अब मैं करूँगी A अपना few काम। moments later. तो आज बच्चे स्कूल जाते जाते मुझे बोल के गए थे हमें खानी है पाव भाजी। तो मैं स्कूल गई थी, वेजिटेबल ले आई थी, मटर और सीताफल वगैरह ये घर पे ही पड़ा था। जो भी था घर में वेजिटेबल, मैंने सब वेजिटेबल इसमें मैं बॉईल करके मैश कर दूंगी, क्योंकि जो भी बच्चा खाए ना, और जो चीज़ें वो भी नहीं खाते ना, वो सब्जियाँ, वो भी इसमें मैं मैश कर देती हूँ। सीताफल तो वो बिल्कुल नहीं खाते, मटर भी वो बिल्कुल नहीं खाते, आलू है एक जो फेवरेट से खा लेते हैं, बाकी और चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैं इसमें सारी चीज़ें मैश बॉईल करके मैश कर दूँगी। तो मैं बनाऊँगी उनके लिए पाव भाजी, क्योंकि स्कूल से आते ही वो मांगेंगे कि हमारी पाव भाजी कहाँ है। स्पेशली बोल के गए हैं हम पाव भाजी ही खाएंगे, तो वो घर पे ही खाते हैं, हम घर पे ही बनाते हैं मोस्टली। और बस अब मैं उसके लिए रेडी कर दूँगी बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ वेजिटेबल कट कर दिया मैंने, पोटैटो वगैरह और सीताफल वगैरह, मटर जो भी मैं घर में थी अवेलेबल, मैंने उसी वेजिटेबल में बनाई है। बस अब ये सब कर दिया है मैंने वॉश, और मैं फिर कर दूँगी इसको बॉईल कर दूँगी कुकर में। फटाफट से ये बॉईल हो जाएगी। फिर मैं फटाफट बना के, क्योंकि मेरे को हो गए थे 10:30 हो गए थे, मैंने कहा उससे पहले बना ही दूँ मैं, फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा। मैं ये बनाऊँगी टमाटर की प्यूरी। और यहाँ बन रही थी मम्मी के लिए रोटी, क्योंकि मम्मी पराठे नहीं खा रही थी। मम्मी कहती मेरे लिए तो नाश्ते में रोटी बना दो, सब्जी हैगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इसको कर दूँगी प्यूरी, इसको कट करके। और देखो ये हो चुका है यहाँ पे एकदम ग्राइंड। मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था, मिक्सर नहीं निकाला था। और ये भी मेरी बॉईल हो चुकी थी वेजिटेबल। बस अब मैं इसको मैश करूँगी और इसकी बनाऊँगी प्योरी कढ़ाई में। तो घर में कोई आ गया था भैया वगैरह, तो मैंने उनके लिए चाय वगैरह रेडी करी थी। तो अभी वो नीचे कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने फिर साइड में रख दी। मैंने कहा जब आएंगे जब मैं उन्हें दे दूँगी। अब मैं बस इसको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। ये बहुत, क्योंकि ये सब दिखेगा ना उनको मोटा मोटा वेजिटेबल, तो ये खाएंगे नहीं, ये क्या है ये क्या है। तो इसलिए मैं इनको कर दूँगी मिक्सर में ग्राइंड, और मैंने कर दिया है इसे ग्राइंड। बस मैं अभी इसमें ऑयल डालूँगी। मैंने कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है, ऑयल डाल के मैं टमाटर की ग्रेवी बनाऊँगी अच्छी सी। मतलब थोड़ी स्पाइसी ही रखूँगी उन्हें, ये पाव भाजी थोड़ी अच्छी लगती है पाव भाजी स्पाइसी सी। तो अब मेरी यहाँ पाव भाजी बन के बिल्कुल रेडी है, और ये पाव वगैरह मैं इसको फ्राई करूँगी। मक्खन तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, घर का बना हुआ घी होता है, मैं उससे ही ज़्यादा वो लेती हूँ यूज़ में। तो अब मैं इसमें, मैंने घी में ही बनाई थी, मैंने घी में ही छोकी थी इनकी सब्ज़ी। और बस पाव भी मैं अच्छे से तवे पे घी में फ्राई कर लूँगी। सैलेड भी काट के रख दिया था। वैसे तो सैलेड खाएंगे नहीं अनियन, लेकिन पाव भाजी के साथ तो उन्हें चाहिए अनियन ही, नींबू वगैरह चाहिए। तो बस इसको मैं अच्छे से कर लूँगी तवे पे फ्राई, सेक लूँगी बस फटाफट से। मैंने घी भी ओपन कर लिया, घी में ही बना लूँ। मैंने सोचा, पहले तो सोच रही थी बटर में बना लूँ, चल मैंने कहा नहीं, घी में ही बनाऊँगी। तो अब मैं इनको अच्छे से कोट करके घी का, फटाफट से इसको मैं तवे पे सेक लूँगी, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे। मैं इनको स्कूल से लेके आ गई थी, और रिक्शे पे बैठे बैठे भी मुझसे ये बोल रहे थे कि पाव भाजी बनाई है ना आपने, पाव भाजी बनाई है ना। मैंने कहा हाँ हाँ बनाई है, जो बोल के जाओगे वो तो मैं बनाऊँगी ही। तो बस, तो कहते हैं आज तो हम भाई वही खाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, वही खाना तुम। तो बस फटाफट से मैं इनको कर लूँगी अच्छे से फ्राई। उन लोगों ने भी चेंज कर लिए हैं स्कूल के कपड़े सारे। तो बस अभी अच्छे से इनको सेक के इन लोगों की प्लेटिंग कर दूँगी, ये लोग खा लेंगे अपने यहाँ। फिर अब मैं यहाँ पे करूँगी। तो मेरी पाव भाजी बन के बिल्कुल रेडी है, और उनकी प्लेट भी मैंने लगा दी है। ये खाएगा अयान, बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करा हुआ खाना चाहिए होता है इनको। तो बस फटाफट से मैं इसको दे दूँगी, ये टेस्ट ऐसा करेगा। मुझे बनाना है भाई के जाने के लिए, उसका खाना वगैरह रेडी करना है। खाने में बनाऊंगी जीरे वाले आलू टमाटर के, और मैं बनाऊंगी पराठे और पुलाव। तो वो कहीं जा रहा है इंटरनेशनल ट्रिप पे, वो आपको उसके व्लॉग में ही देखने को मिलेगा वो कहाँ जा रहा है, कौन से ट्रिप पे जा रहा है। तो मैं उसका लिंक, आपके उसके चैनल का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने बायो में। तो चलो मैं उसके लिए करती हूँ खाना रेडी। जो जो बताया वही बनाऊंगी, और वो हो जाएगा अभी हाफ एन आवर के अंदर सब कुछ रेडी। जब तक हो जाएगा 3 बजे मोस्ट, सब कुछ मेरा क्लीन ही पड़ा है यहाँ पे देखो। अब मैं यहाँ पे ले आई थी पोटैटो अंदर से बास्केट में से, बस फटाफट से मैं करती हूँ और आपसे दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या बनाया। तो यहाँ मैंने मिर्च वगैरह अचार वगैरह सब बॉक्स में रख दिया था। ये ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स भी रख दिया था मैंने उसके लिए। और पराठे वगैरह सब कुछ मेरा एकदम रेडी था। वो जा रहा था दर्शन करने कहीं, बट लेकिन वो आपको पता चलेगा उसके ही चैनल में। तो सब कुछ मेरा यहाँ बन के रेडी है। देखो मेरे पराठे भी बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि उसका दोस्त और वो जा रहे, वैसे अकेले जाता है तो वो खाना लेके नहीं जाता, अगर उसका फ्रेंड जाता है तो वो खाना लेके जाता है। तो वो फ्रेंड और वो जा रहे थे, बस फटाफट से मैं पैक कर दिया है मैंने। ये आलू भी इसको बॉक्स में रख दूँगी, बस मम्मी और वो भाई गए हुए हैं कहीं बाहर, आते ही उसका लंच में उसके बैग में लगा दूँगी फटाफट से। ये पुलाव भी बन के रेडी है।
बस गाइस, तो अब वही दिन भर से वही एक रूटीन रहता है रात का जो कंपलसरी है हमारे घर में, तो वो है कपड़े धोना और उनको फिर एंड में सारा काम फिनिश होने के बाद इवनिंग में तय करके उनकी जगह पे लगाना। तो बस अब मैं वही करी थी, फ्री हो गई थी सारे कामों से, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको कपड़ों को तय करके रख देती हूँ। और क्योंकि भाई भी जा चुका था, तो एक जना घर से कहीं चला जाता है तो घर फिर भी थोड़ा बहुत अजीब ही लगता है, तो अजीब ही लग रहा था क्योंकि वो ज़्यादा चिल्ला चिल्ली करता रहता है, लव ये कर दो, कुछ ये कर दो, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो उसके चक्कर में ना सारा घर इधर से उधर उथल पुथल रहता है। तो बस अब वो जा चुका था। अब इनकी स्कूल की ड्रेस, कल है इन लोगों की पेरेंट्स मीटिंग, तो मुझे जाना है मीटिंग में, डिम्पल और मैं जाएंगे इन तीनों को लेके। तो मैंने कहा ड्रेस वॉश करना तो बेकार है, इसलिए मैंने वॉश नहीं करी थी, बस जो पसीने में भीग रही थी तो मैंने इन्हें बाहर सुखा दिया था। और मैं धोती भी 1-2 दिन में ही हूँ इनकी ड्रेस, 2 दिन के बाद मैं धो ही देती हूँ ड्रेस, ज़्यादा डेली नहीं धोती हूँ। और पसीनों की वजह से मैं इन्हें बाहर धूप में रख देती हूँ। बस यहाँ पे हो गए थे मेरे सारे कपड़े एकदम रेडी। अब मैं लगाऊंगी इनको इनकी जगह पे फटाफट से, और फिर मैं देखती हूँ किचन में क्या करना है। डिनर बनाने का डिम्पल का टाइम है, वही आके डिनर बनाएगी। तो गाइज़ आज इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था मैंने क्योंकि बच्चे भी फिर रह जाते हैं किसी ना किसी काम में। शूट भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, कुछ ना कुछ हो पाता है, कुछ करना कुछ नहीं। और मेरे यहाँ कपड़े एकदम तय हो गए थे, अब मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूंगी। और मेरी किचन भी एकदम क्लीन हो चुकी है, मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है, बच्चों का होमवर्क भी करा दिया है। तो गाइज़ आई होप ये, तो यहाँ डिम्पल ने भी डिनर वगैरह सब बना लिया था, मैं शूट नहीं कर पाई थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। और मेरे बाल गोपाल भी सो गए हैं, डिम्पल और बच्चे भी सो गए थे। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।